Assalamu alaikum students. Today I am here to discuss about the bacterial reproduction. In the next lecture we discuss about the bacteria growth and their measurements. First of all we discuss about the general label diagram of bacteria. Its plasma membrane, their DNA and then to the proteins. Then general structure without label diagram. Then reproduction. जैसे कि इस टॉपिक में हमने बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करना है, तो सबसे पहले हमें रिप्रोडक्शन का पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन की टर्म खुद इंडिकेट कर रही है टू रिप्रोड्यूस और टू रेप्लिकेट। मीन्स इनको हम सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं, इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेट देमसेल्फ। रेप्लिकेट ऑर्गेनिज्म मीन्स बैक्टीरिया देन टू द अदर्स। अब उन्होंने कहा जो रिप्रोडक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन बायोलॉजी, जिसका मतलब है कॉपीज बनाना और अ लाइकनेस। किसके लिए प्रोवाइड करती हैं? ये प्रोवाइड करती हैं फॉर द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज। अब हमने देखने कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं। उन्होंने कहा जो टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ये डिपेंड करता है ऑन हाउ डिजायरेबल कंडीशन आर। उन्होंने कहा कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं एवरी 20 मिनट्स, और एक बैक्टीरिया ऐसा भी होता है जो अनेस्टर होता है 1 मिलियन बैक्टीरिया इन 6 आवर्स। अब हमने देखना है कि कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जिसकी बैक्टीरिया को ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए। उन्होंने कहा इसके लिए वार्म, मॉइस्ट और डार्क कंडीशन होनी चाहिए। बैक्टीरिया को ज़रूरत होती है प्लेंटी ऑफ फूड एंड राइट टेम्परेचर की। अब इन कंडीशंस के अलावा कौन सी कंडीशंस है जिसकी बैक्टीरिया को ज़रूरत होती है? वो है हमारे पास स्पेस, ऑक्सीजन एंड लाइट। देन नेक्स्ट, अब हमने देखने कि रिप्रोडक्शन की टाइप्स कितनी है। बैक्टीरिया हैव 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि आप देख सकते हैं ये है बाइनरी फिशन। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये है हमारे पास कॉन्जुगेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होते और कैन अकर विद ओनली 1 पेरेंट्स। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगी। अब इसमें देखने की इसकी एग्जांपल कौन सी है, ये है हमारे पास बाइनरी फिशन। जैसे कि आप लोगों को डायग्राम से पता चल जाएगा, इसमें बैक्टीरिया डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स देन कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड सेपरेट टू अ कंप्लीट इंडिविजुअल। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन: binary fission, fragmentation, budding, spore formation and then to the vegetative propagation. बाइनरी फिशन। अब जो इस तरह की रिप्रोडक्शन होगी ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितनी भी होंगी, हमें उनके नेम से पता चल जाएगा कि इसमें किस टाइप की रिप्रोडक्शन है। अब जिस तरह बाइनरी फिशन, बाइनरी मीन्स बाई मीन्स टू एंड देन टू द बाइनरी फिशन। जो हमारे पास बाइनरी फिशन है इसमें जो सिंगल बॉडी ऑफ बैक्टीरिया होती है ये डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में। कैसे होगी? बाय द कंस्ट्रिक्शन। इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं 2 पार्ट्स होते हैं, जो बैक्टीरिया 2 पार्ट्स में अब डिवाइड हो गए हैं, ये फॉलो करते हैं बाय डिवीजन ऑफ अ साइटोप्लाज्म। अब जो बैक्टीरिया होती है बाइनरी फिशन बिगिन कैसे होती है? बाइनरी फिशन बिगिन विद द डीएनए, लेकिन जिसमें 2 होते हैं इनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होती। अब जो ईच डॉटर सेल है ये सेपरेट हो जाता है एंड ग्रो होता है इनटू अ फुल साइज। अब जो बाइनरी फिशन होती है, बाइनरी फिशन इन्वॉल्व अ 1 सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये प्रोड्यूस करती है, इसका क्या फ़ायदा हमें होता है? बाइनरी फिशन प्रोड्यूस करती है न्यू डॉटर सेल्स, जो द सेल्स बिकम अ एग्जैक्ट रेप्लिकेशन ऑफ ईच अदर। ये हमें बाइनरी फिशन का फ़ायदा होता है कि बाइनरी फिशन प्रोड्यूस करती है न्यू डॉटर सेल्स। अब हमने देखना है कि बाइनरी फिशन होती क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बाइनरी फिशन बिगिन होती है विद द डीएनए, देन रेप्लिकेशन एंड इलोंगेशन का प्रोसेस होगा। ये डीएनए हमारे पास रेप्लिकेट आ जाएगा, उसके बाद ये कंस्ट्रिक्शन आएगी, पिंच ऑफ होगा, सेप्टम हो गए, देन सेपरेशन होगी और चेंज हो जाएंगे टू इंडिविजुअल्स में। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगी फ्रेगमेंटेशन। जैसे फ्रेगमेंटेशन का मतलब है फ्रेगमेंट्स। इसमें जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना ये टूट जाते हैं इनटू अ स्मॉलर पीसेस, हम इसे कह सकते हैं या फ्रैगमेंट्स कह सकते हैं। अब जो फ्रैगमेंट में ये टूट गए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये ग्रीव अप हो जाएंगे न्यू इंडिविजुअल में। अब जो स्प्लिटिंग होती है ये टूटते फूटते क्यों हैं? ये कहते हैं ये हो जाते हैं मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी हो सकते हैं या डैमेज की वजह से होते हैं। अब कहते हैं इसकी कैसे हो सकता है, इसमें
कहते हैं जैसे हम प्लांट्स को ले लें, इसमें कुछ प्लांट्स के ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जिनको जो प्लांट्स के शेड ऑफ हो जाते हैं और इजीली ब्रोकन ऑफ हो जाते हैं। सो कहते हैं ये भी चेंज हो जाते हैं इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल में। मीन्स उनका कहने का मतलब जो प्लांट है ना डेवलप करते हैं स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म दैट मे बी शेड और इजीली ब्रोकन ऑफ, कि ये डेवलप कर लेते हैं अपने स्पेसिफिक ऑर्गन्स को। अब हमने इसका प्रोसेस देखना है कि ये कैसे होता है। ये है हमारे पास न्यूक्लियस, ये हमारे पास है सेप्टा, मीन्स इसमें आ गई है सेप्टा, और ये हमारे पास स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। अब जिस तरह ये डिवाइड हो जाएगा टू कंप्लीट इंडिविजुअल, ये हमारे पास आ जाएगी सेपरेशन से, मीन्स ये फ्रेगमेंटेशन हो गई है ना इसमें। अब फ्रेगमेंटेशन से ये कंप्लीट इंडिविजुअल्स में आ जाएंगे। ये देख लें हमारे पास मीन्स ये न्यूक्लियस, ये सेप्टम। देन नेक्स्ट है हमारे पास बडिंग। अब हमने देखना है कि बडिंग क्या है, मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ अ बर्ड। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें चाइल्ड और पेरेंट्स होते हैं ना, ये स्टे कनेक्टेड होते हैं। मीन्स अभी हमने देखना है ये कैसे होते हैं। दिस इज़ व्हेन चाइल्ड ग्रो आउट ऑफ द पेरेंट्स। इसमें जो चाइल्ड होते हैं ना ये ग्रो आउट होते हैं पेरेंट्स से। अब जो हमारे पास सेल्स होते हैं ये स्प्लिट ऑफ हो जाते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस होता है ये इक्वली डिवाइडेड होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म अनइक्वली डिवाइडेड होता है। और पेरेंट और चाइल्ड स्टे कनेक्टेड एंड फॉर्म अ कॉलोनी और सेपरेट। अब बडिंग, ये है हमारे पास बडिंग का प्रोसेस। ये हमारे पास उसने सबसे पहले ये नॉर्मल था, देन उन्होंने चेंज की बडिंग फॉर्मेशन हुई, और अब उन्होंने कॉलोनी और कंप्लीट बडिंग फॉर्मेशन उन्होंने कर दी। इसमें उन्होंने कौन सा बताया था उसके, इसमें न्यूक्लियस इक्वली डिवाइड होगा लेकिन साइटोप्लाज्म अनइक्वली। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन, मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पोर्स। अब जो स्पोर फॉर्मेशन होती है ये कंटेन कर, जो स्पोर्स हमारे पास बनते हैं ये क्या कंटेन करते हैं, ये कंटेन करते हैं न्यूक्लियस को एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अ साइटोप्लाज्म। अब जो स्पोर्स होते हैं ये स्प्रोट आउट होते हैं डिकाइंग मटीरियल्स एंड रिलीजिंग स्पोर्स टू मेक अ मोर स्पोर्स। अब हमें एक एग्जांपल से पता चले कि ये स्पोर फॉर्मेशन एक्चुअली है क्या। उन्होंने कहा एक जीनस है, जैसे हम एक स्पीशीज़ ले लें, स्पीशीज़ ऑफ द जीनस स्ट्रेटोमाइसिस, और या इसके रिलेटेड कुछ भी बैक्टीरिया की ले लें। ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स करते हैं पर ऑर्गेनिज्म। कैसे करते हैं, क्रॉस वॉल्स के जरिए एट द हाइफर टिप्स। अब जो ये स्पोर्स होते हैं गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जिस तरह हमारे पास ये वाली डायग्राम है, इसमें उन्होंने जो ये हमारे पास है। अब उन्होंने कहा ये क्रॉस वॉल्स की है, उन्होंने कहा एट द टिप ऑफ द हाइफर वॉल ये स्पोर्स उन्होंने प्रोड्यूस करती हैं। अब जो ये स्पोर्स होते हैं गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जिस तरह ये वाला ऑर्गेनिज्म है इस तरह ये कंप्लीट जो स्पोर्स होते हैं ये डेवलप हो जाते हैं कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, मीन्स ये स्पोर डेवलप इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। देन नेक्स्ट अब हमने देखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। उन्होंने कहा जिस तरह हमारे पास ए सेक्सुअल थी, ए सेक्सुअल में गैमेट्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं थे, इसमें सिंपली फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होंगे। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक बाय द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब जिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बोथ द पेरेंट्स। मेजर डिफरेंस दोनों में क्या है, उसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होती, इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होंगे, और वो वन पेरेंट थी, और ये हमारे पास इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ बोथ द पेरेंट्स। अब इसके एग्जाम्पल हम कौन से डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास कॉन्जुगेशन। अब उन्होंने कहा जो कॉन्जुगेशन है ना, कॉन्जुगेशन इज द ब्रिज फॉर्म बिटवीन टू बैक्टीरिया एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। मतलब ये जो ब्रिज फॉर्म करती है एक बैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरिया के दरमियान, इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है एक्सचेंज होती है। उन्होंने कहा जो एक बैक्टीरिया होता है कनेक्ट करते हैं अदर बैक्टीरिया से, ये होती है इनके दरमियान एक प्रोटीन ट्यूब जिसे हम कहते हैं पीलियस। इसमें जो जीन्स होते हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं वन बैक्टीरिया टू अदर थ्रू दिस ट्यूब। जैसे हम पीछे भी देख सकते हैं ये है हमारे पास कॉन्जुगेशन। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के दरमियान एक प्रोटीन ट्यूब है जिसे हम कहते हैं पीलियस, जिससे इंफॉर्मेशन जो होती है एक्सचेंज होती है। ये हमने जनरल डिस्कस किया आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फर्दर, एंड देन डिस्कस करेंगे अब हम ग्रोथ एंड देन मेजरमेंट। क्योंकि जो सेक्सुअल हमारे पास ग्रोथ का प्रोसीजर है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेजरली इन्वॉल्व होती है। इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ग्रोथ में क्या इन्वॉल्वमेंट है, एंड देन इसके मेजरमेंट प्रोसेस क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट माइक्रोस्कोप के जरिए, और इसके कौन से फर्दर मेथड है। थैंक